हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, भारत की जनजातियां का ये सीरीज 2 संकलन है और सीरीज 2 में हम लोग हैं। पिछली वीडियो में मैंने भारत की जनजातियों के बारे में बताया है और इसमें भी दोस्तों सीरीज 2 में भारत की जनजातियों का क्वेश्चन रहेगा। इसमें जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, इस तरह की चीज। तो दोस्तों, अगर जनजातियों से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इस पे सब सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं। तो सीरीज जो लोग नहीं देखे हैं तो सीरीज 1 भी जाकर के देख लीजिएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में उस कंटिन्यू आ जाएगा। तो चलिए सीरीज 2 शुरू करते हैं भारत की जनजातियों के संदर्भ में। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पहला है कि सूची को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। और सूची 1 में जनजाति दिया हुआ है और सूची 2 में प्रदेश दिए हुए हैं, यानी कि कहां से क्षेत्र दिए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो भील जाति जो है, भील कहाँ निवास करती है? तो जो है भील जो है मालवा यानी कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों, ये कूट है, ये सभी कूट दिए हुए हैं, आपको सेलेक्ट करना है। तो ए का 4 यहां मिलेगा ऑप्शन ए में। अच्छा, थारू जो है वह है तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, तराई क्षेत्रों में। तो बी का 1। और सी का अगर देखेंगे गोंड, तो गोंड का दोस्तों होगा बस्तर, गोंड का बस्तर। अब गोंड के बारे में समझ लीजिए कि पूरे भारत में जो सबसे अधिक जनजातियों की संख्या है दोस्तों, ये गोंड जनजाति की ही है। तो अत्यधिक जो संख्या का देखा जाए, जनसंख्या के बारे में, तो गोंड जाति की है। और डी का अगर देखेंगे तो डी का 2 यानी कि टोडा जो है वह नीलगिरी पहाड़ियों में, उसके आसपास इलाकों में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कोड को ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये सभी क्वेश्चन को सुमेलित जो कर रहे हैं, हमने पीछे जो वीडियो है उसमें मैंने पूरा डिस्कशन उल्लेखित किया है। आप जाकर के वो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या दूसरा है, सुमेलित करते हैं कि सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जनजातियां दी हुई हैं और सूची 2 में क्षेत्र दिए हुए हैं, राज्य दिए हुए हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि ओरांव जो जनजाति है, ओरांव कहाँ की है? तो दोस्तों, ओरांव जो जनजाति है झारखंड की होती है, ओरांव मुंडा। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों, ये झारखंड की है। तो हमें ए का तीसरा मिला ऑप्शन। तो ए का तीसरा यहां भी है और ए का तीसरा यहां भी है। आगे देखते हैं दोस्तों, अभी हम लोग सुमेलित कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा ऐसे प्रश्न को। खोंड जो जनजाति है वो कहाँ की है? तो खोंड जो जाति है दोस्तों उड़ीसा की है। तो बी का 4 यहां मिला, बाकी हमें कंफर्म हो गया, बाकी तो सब मिल ही जाएगा क्योंकि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं जो सी है चेंचू। तो चेंचू जो होती है केरल की होती है, सी का 1 केरल का है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है दोस्तों। और टोडिया जो है वह गुजरात की है। तो ये सभी मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या तीसरा है, इसमें भी सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची यानी जनजाति दी हुई है सूची 1 में और सूची सेकंड में क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। पहला है दोस्तों बिरहोर। तो दोस्तों एक खास बात है कि बिरहोर मतलब क्या होता है? बिरहोर कहते हैं कि जंगल में रहने वाले लोग, जंगल के लोग, इसका अर्थ होता है जंगल के लोग। तो दोस्तों जंगल के लोग से जैसे ही आते हैं तो बिरसा मुंडा यानी झारखंड ऑप्शन करेक्ट आता है। यानी कि बिरसा मुंडा, मुंडा समुदाय जो होते हैं, और वो बिरहोर मुंडा और वो ये सभी जो होते हैं झारखंड में रहते हैं। ए का 4 यहाँ है और ए का 4 यहाँ भी कूट में मिला। चलिए आगे देखते हैं। जो भूटिया जो है दोस्तों, भूटिया कहाँ कहाँ जो दोस्त होता है? तो भूटिया जो है सिक्किम, ध्यान से देखिएगा, उड़ीसा और उस क्षेत्रों में भूटिया समुदाय मिलते हैं, जनजातियां मिलती है। तो बी का 3 प्रश्न संख्या 3 का रहेगा, बी का 3 यहां मिल गया। अब हमें 2 कूट मिल गए, 2 ऑप्शन करेक्ट मिल गए हैं। और सी का देखते हैं टोंडा। पिछले हमने डिस्कशन किया कि टोंडा कहाँ का है। तो टोंडा जो है दोस्तों तमिलनाडु की जनजाति होती है। और फिर डी का 1 अंडमान निकोबार यानी कि दिया है सेंटिनेलीज जो जनजाति होती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलती है। इस प्रकार से हमारा कूट जो ऑप्शन ए है उसके सभी कूट मिल जाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यानपूर्वक, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से इस
बहुत ही अच्छे से समझाया है दोस्तों। तो ये ध्यान रखते हुए आपको चलना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 रहेगा दोस्तों। सूची को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि अगर देखा जाए टोडा, अभी हमने टोडा के बारे में बात किया था तमिलनाडु, तो टोडा जो है तमिलनाडु में है। दो प्रश्नों के बाद मैंने वीडियो को इस तरह से लिखा है जैसे बच्चे मिलान करते हैं उस तरह से हम लोग मिलान करेंगे। टोडा अभी हमने जनजाति के बारे में बात किया, वो क्षेत्र था तमिलनाडु। अब आते हैं देखते हैं दोस्तों तमिलनाडु यानी ए का 3, तो ए का 3 हमें यहां मिल रहा है और इस कूट में मिल रहा है। लेप्चा जो है दोस्तों, लेप्चा सिक्किम का है जनजाति, तो बी का 1 यहां मिल रहा है दोस्तों। दो हमारे कूट ऑप्शन मिल गए हैं। अब बिरहोर मैंने बताया था आपको, बिरहोर जंगल के लोग यानी झारखंड, तो सी का 4, तो सी का 4 कहां मिल रहा है दोस्तों, इसमें भी है सी का 4 और इसमें भी है। ठीक है, 3 कोड मिल गए, तो डी का ऑटोमेटिक हो जाएगा कि जो गारो जो सूची है यहाँ पर इस ये नहीं रहेगा दोस्तों। गारो जो जनजाति है यह है मेघालय की, गारो खासी जयंतिया जो तीनों मेघालय के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी का 2 भी हो जाएगा मेघालय। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कूट बी का सभी ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर इससे अगर आएगा तो एकदम समझते हुए चलिए, आपको एकदम 1 नंबर 100% गारंटी है कि मिल जाएगा। ध्यान पूर्वक देखते चलना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 रहेगा दोस्तों। यहां देखना है, ध्यान से देखिएगा कि निम्न युग्मों को विचार कीजिए, यानी कि जो अभी पेयर मिला दिया गया है, तो कौन कौन से पेयर सही है इसमें आपको ध्यान से देखना है। देखिए पहला है जो जनजाति के बारे में दिया है, पहला लिंबू जनजाति, यानी कि सुमेलित करना है कौन कौन सही है, तो जो उसके पेयर सही हैं वो आपको उत्तर में ऑप्शन में देना है, सुमेलित करना है कौन कौन है। तो लिंबू जो जनजाति है क्या सिक्किम से है, तो जो लिंबू जो जनजाति है सिक्किम से है, तो जी हाँ, ये जो पहला है हमारा करेक्ट है, पहला जो ऑप्शन पेयर जो है करेक्ट है। कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश, यानी कार्बी जो जनजाति है इसका पेयर मिलाया है हिमाचल प्रदेश से, तो क्या हिमाचल प्रदेश से है, तो नहीं, नहीं है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, दिया है डोगरिया कोंद जनजाति जो है उड़ीसा की है, तो जी हाँ ये है। ठीक, तीसरा एकदम पेयर सही है, डोगरिया जो जाति है, डोगरिया कोंद जनजाति जो है उड़ीसा की है। अब देखते हैं चौथा, बोंडा जो जनजाति है तमिलनाडु की, जी नहीं, बोंडा तमिलनाडु की जनजाति नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो यानी कि 1 और 3 किधर है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पेयर सही होगा 1 और 3। तो कठिन सवाल होगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सवाल, और आपको समय 1 मिनट 1.5 मिनट ही मिलेगा दोस्तों। ध्यान पूर्वक एकदम शांत मन से आपको पेपर में बैठने हैं। चलिए, तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन हमारे मिल रहे थे 1 और 3, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 6 रहेगा, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। 4 जोड़ा दिया हुआ है दोस्तों, इसमें से यहां पर एक डैश है और थारू उत्तराखंड तो डैश है, इसमें से सही जोड़ा कौन सा जोड़ा सही है, यानी 3 गलत है। देखिए दोस्तों, हम लोग भूटिया क्या बोला था, उड़ीसा, उड़ीसा और सिक्किम उक्किम के क्षेत्र में उधर है। मुंडा बिहार, देखिए बिहार जब झारखंड से अलग हुआ था तो बिहार कुछ मुंडे इसमें थे, मुंडा जनजाति के, लेकिन अभी झारखंड में पूर्ण रूप से चले गए, तो ये इसका नहीं होगा आंसर। ठीक है, थारू उत्तराखंड का, तो थारू जो जाति है उत्तराखंड की होती है। ठीक, उत्तराखंड की है। अकोल जो राज्य है ये है सब मध्य प्रदेश के, तो ये राजस्थान, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही है, तो थारू जो जनजाति है उत्तराखंड की है। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 रहेगा, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। मैंने एकदम बिल्कुल पीछे भी बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया है, और अभी कुछ जिक्र किया था जब ऑप्शन आया था। तो आंख बंद करके आपको बोल देना है दोस्तों कि गोंड, जो गोंड जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। दोस्तों मौसमी प्रवास से संबंधित है, यानी कि मौसम के अनुसार मूव करते हैं, ये प्रवास में चले जाते हैं, तो ऐसा है, ये भोटिया जनजाति जो है ये ऐसा काम करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चेंचू जनजाति किस देश के निवासी हैं।
किस प्रदेश के निवासी हैं। तो जो चेंचू जनजाति है दोस्तों, वह है आंध्र प्रदेश की जनजाति। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश की जनजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 10 है ओरांव। जैसे ही ओरांव आएगा तो आप समझ जाइएगा कि झारखंड यह है। तो बिहार के लोग तो आसानी से इसको समझ जाएंगे, बिहार झारखंड वाले लोग। तो ओरांव जो जनजाति है वह झारखंड से बिलोंग करती है। किस राज्य से संबंधित है? तो संबंधित है झारखंड से ओरांव जनजाति। मुंडा, ओरांव, उसके बाद अलग अलग जनजातियां और भी हैं उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? केरल की जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो चेंचू अभी हम लोगों ने जिक्र किया था। केरल, आंध्र प्रदेश उस साइड में है, तो आंध्र प्रदेश तो इसमें नहीं है। तो चेंचू जनजाति जो है केरल में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 12 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? दोस्तों एक ऐसा राज्य भी है हमारे भारत में जहां पर कोई जनजातियों का पहचान नहीं की गई है, तो वह है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में पहले जाट वोट रहते हैं, लेकिन जनजातीय आदिवासी के रूप में वहां कुछ वैसा नहीं पहचान की गई है। तो हरियाणा जो है बाकी 3 में पहचान की गई है। हरियाणा जो राज्य है इसमें कोई भी जनजाति नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहते रहे थारू जनजाति पाई जाती है। अभी हम लोगों ने सुमेलित किया था शुरू में, तो थारू ऑप्शन आया था। तो थारू जो जनजाति है कहाँ रहती है भाई? तो यह तराई प्रदेश में रहती हैं, तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं, वहां की जनजातियां हैं। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है। तो दोस्तों कुकी जनजाति जो है मणिपुर में पाई जाती है। कुकी जनजाति, अभी यह कुकी अभी हाल ही में जो वहां तांडव हुआ था महिला के साथ अपन, वह 2 समूह उसमें झगड़ा किए थे, 2 भीड़ गए थे लोग। तो वो मणिपुर में ये 2 समुदाय थी, उसमें एक कुकी समुदाय है। तो जनजातीय जो समूह है मणिपुर में पाया जाता है तो वह है कुकी जनजाति। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 15 है, निम्न क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? टोडा आया था दोस्तों। तो टोडा जो जनजाति है मैंने बताया था सुमेलित करने वाले में, अभी शुरू के प्रश्नों में। तो टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र जो है वह कहाँ है? तो दोस्तों इसका मूल क्षेत्र है नीलगिरी पहाड़ियों में। मैंने बताया था, आपको जिक्र किया था अभी। तो आगे देखते हैं दोस्तों, और इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियां। आगे प्रश्न है, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों नाच गाकर अपनी जीविका चलाने वाली जो दक्षिणी राजस्थान की जो जनजाति है उसको कहते हैं गरसिया। गरसिया जो जाति है वो अन्य जगहों पर नाच गाकर अपनी जीविका चलाती है, रोड के किनारे। तो ये वहां से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरसिया जो जनजाति है वह राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान की जनजाति है। 17 है दोस्तों, भील जनजाति भारत की सर्वाधिक पाई जाती है। तो दोस्तों भील जो जनजाति है वह मध्य प्रदेश में पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। तो भील जनजाति है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 18, निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? अभी हमने बात किया था, लेकिन हर जगह एक ही जनजाति नहीं होती, कुछ और भी ट्राइब्स होते हैं। तो इसमें से देखते हैं, इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। और भी जनजातियां जो पीछे हमने जिक्र किया था वो तो है ही, नीलगिरी पहाड़ियों में भी हाल ही में जिक्र किया, लेकिन टोडा जैसे है, अभी हाल ही में टोडा बताया, लेकिन इस 4 में टोडा तो नहीं है। लेकिन कौन सी है? तो यहां देखेंगे दोस्तों, तो एक और जनजाति है बगदा। बगदा जो जनजाति है वह नीलगिरी पहाड़ियों में निवास रखती है, संबंधित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नीलगिरी में तो 2 आपको मिल गए, आपको टोडा बगदा। आगे है दोस्तों 19, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दोस्तों तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो जनसंख्या वाली जो जनजाति है वह थारू जनजाति है।
उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ अगर लेना है तो आपको मिल जाएगा। वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहां क्लिक करते ही जैसे ही आप जाएंगे तो वहां ढेर सारी वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी पैसा आपको नहीं लगेगा। तो सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक इसको शेयर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो दोस्तों थारू जो जनजाति है, अभी हमने जिक्र जस्ट पहले किया 19वें सवाल में, थारू जो जनजाति है सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, और यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही एक अंश उत्तराखंड है जो अलग हुआ था। तो संपूर्ण रूप से थारू जो जनजाति है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की है। अलग होने पे जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो गई थी, इसलिए उत्तर प्रदेश हुआ। तो थारू जो जनजाति है दोनों ही प्रदेशों से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। तो आई होप दोस्तों ये सीरीज 1 और सीरीज 2 जो है भारत की जनजातियां, ये आपको वीडियो जो है 1 नंबर जरूर देके जाएगी अगर ऐसा प्रश्न आता है तो। ध्यानपूर्वक एक ही वीडियो को 2-3 बार अगर देख लेंगे तो आपको एकदम शांतिपूर्वक सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों 6 बजे सुबह करंट अफेयर डेली आती है और 11 बजे भी वीडियो अपलोड होती है, शाम 6 बजे भी वीडियो अपलोड होती है और 7:15 पर भी वीडियो अपलोड होती है। तो दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट करिए और अधिक से अधिक आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।